वैदिक गणित घन ज्ञात करना। सूत्र निकला क्या है? जब संख्या आधार के निकट हो तब इस विधि का हम उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, जैसे संख्या हमारे पास है क्या? 98 का वर्ग करना। अब यहां ध्यान से देखिए तो यहां हमारे पास जो आधार होगा वो 100 होगा। आधार हमारे पास क्या है? 100 है। 100 से ये संख्या जितनी कम होती है वह इसका विचलन कहलाता है। कितनी कम है? 2 कम है, इसलिए इसका जो विचलन होगा ये ऋणात्मक, इसमें हम लिखते हैं ऋण 0.2। इसको लिखेंगे 98 की घात जब 3 करना है, घन करना है, इसलिए 98 गुणित 98 गुणित 98। कितनी कम? 0.2। ये इसका विचलन है। उत्तर कैसे आएगा? तो ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले उत्तर का दायां भाग क्या आएगा? तो उत्तर का जो दायां भाग होगा उसमें जो विचलन है जितनी कम या ज्यादा है उसकी घात 3 कर देते। विचलन कितना है? तो विचलन हमारे पास है ऋण 0.2। यहां पर दाएं भाग में उसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। दूसरी स्टेप यानी कि उत्तर का मध्य भाग। अब ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास आधार में 2 शून्य है तो विचलन जो लिखेंगे यहां पर अपन ने जो लिखा वो 2 अंक की संख्या आएगी। उत्तर का मध्य भाग, यदि उत्तर का मध्य भाग देखें वो कैसे आएगा? तो उत्तर का मध्य भाग मिलेगा हमको जब हम 3 ब्रैकेट में विचलन की घात 2, विचलन जितना भी है उसकी घात 2, और यदि कोई हासिल आया है तो उसको जोड़ेंगे। तो हमारे पास विचलन क्या है? ऋण 0.2 और इसकी घात कितनी? 2। ऋण 0.2 इसकी घात 2 गुणित 3, ये मध्य भाग में आएगा। और इधर क्या आएगा? तो इधर आएगा जिसको कि हम लिखेंगे उत्तर का बायां भाग। तो ये जो उत्तर का बायां भाग मिलता है वो किस प्रकार से? उत्तर का बायां भाग मिलेगा हमको, संख्या लिखेंगे जो जिस संख्या का हमको घन निकालना वो संख्या लिखते धन 2 गुणित विचलन। और यदि कोई हासिल हो तो उसको इसमें क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते। उस हासिल को इसमें क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते। तो संख्या क्या है? 98 धन 2 गुणित विचलन। 2 गुणित विचलन कितना है? ऋण 0.2 है। ऋण 0.2 है। अब ध्यान से देखेंगे इसका हल आएगा कैसे। ऋण 0.2 पूरे की घात कितनी? 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये 8 आएगा जरूर, लेकिन ऋण का ऋण में 3 बार गुणा होने की वजह से ये क्या आया? ऋण में आया। संख्या ऋण 0.2 की घात 2, 2 दूनी 4, ऋण गुणित ऋण धन 3 का गुणा करेंगे तो यह आ गया 3 चौक 12। अगली संख्या 2 दूनी 4, ऋण 4, 98 में से 4 घट जाएगा तो ये बचेगा कितना? 94, क्योंकि ये अंक अभी ऋणात्मक है,
इसको अभी कंप्लीट हल करना है। तो कंप्लीट हल ये कैसे होगा, ध्यान से देखिए। 94 12, लेकिन 8 कैसा है, ऋणात्मक है। इसका कंप्लीट हल देखेंगे तो यहाँ 0 मान के चलेंगे, 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2, ये वापस किया तो अंक आ गया यहाँ 1, 10 में से 1 को घटाया तो 9, और संख्या उधार की यहाँ वापस की 1 1 4 9। उत्तर क्या आया, 94,000। उत्तर आया 9,41,192। आगे देखिए, पुनः अगला अंक लेंगे हम 95 का घन करना। 95 का घन करना मतलब 95 गुणित 95 गुणित 95। अगर यहाँ देखें हम तो आधार हमारे पास कितना है, 100 है। विचलन देखें मतलब 100 से कितनी कम या ज़्यादा है, तो ये 100 से हमारे पास 5 कम है। हम लिखेंगे -05 -05 -05। स्टेप को ध्यान से समझे। यहाँ क्या आता, तो उत्तर का ये कौन सा, ये दायां भाग कहलाता है। तो हम यहाँ लिखते विचलन की घात, यहाँ हम लिखते विचलन की घात 3, विचलन की घात 3 लिखते। फिर यहाँ क्या आता, यहाँ आता 3 गुणित विचलन की घात 2, 3 गुणित किसका, विचलन की घात 2। अगर धन हासिल है तो धन हासिल। और यहाँ क्या आता, संख्या धन 2 गुणित विचलन, यहाँ पर आता संख्या धन 2 गुणित विचलन और धन हासिल। इस प्रकार की इसकी स्टेप बनती है। इस स्टेप को थोड़ा सा इसी के अनुरूप लिख के देखें। विचलन कितना है, तो विचलन हमारे पास है -0.5 की घात 3, 3 गुणित क्या, विचलन कितना है, -0.5 की घात 2। हासिल अभी इसको हल करने के बाद आएगा। संख्या कितनी है, 95, धन 2 गुणित विचलन कितना है, -0.5, धन हासिल आगे हल करने पर मिलेगा। ध्यान से देखिए, 5 का 5 में 3 बार गुणा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ -0.5 है, इसलिए ये होगा -25, 125। एक जो इधर गया वो भी ऋणात्मक है। -0.5 का वर्ग 25, धन 25 आएगा, उसमें 3 का गुणा करेंगे, 25 दिया 75, 75 में से 1 को घटाएंगे तो ये मान मिलेगा हमको 74। 2 पंचे 10, लेकिन ऋण आएगा और ऋण 10 95 में से घट जाएगा तो मान क्या मिलेगा, 85। यहाँ ध्यान से देखिए तो ये अंक ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करें, 10 में से 5 को घटाएंगे तो ये बचेगा 5। उधार का वापिस किया, 10 में से 3 को घटाएंगे क्योंकि 2 और 1 3, तो बचा 7। उधार का यहाँ वापिस करेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 3, 7 5 8। कुल मिला के यही जो संख्या है ये कुछ इस प्रकार से बनती है। ये 85 74, 25 को वहाँ से अगर हटाते हैं तो उसकी जगह पर अपन 0 0 लिखते हैं और इसमें से इस 25 को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो इस 25 को जब घटाते हैं तो ये मान कुछ इस प्रकार से आता है और ये ही मान को अपन ने उत्तर में लिखे। ध्यान से देखिए, यही मान को हमने उत्तर में लिखे। इसी क्रम में अगली संख्या हम ले रहे 89, 89 का घन। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर भी आधार हमारे पास कितना है, आधार हमको मिला 100। आधार से ये संख्या का विचलन कितना है, तो ये विचलन है यहाँ कितना, -11 कम है। तो अब हम लिखेंगे क्या,
89 गुणित 89 गुणित 89। विचलन कितना है? 11, लेकिन कम है इसलिए ऋण 11। यहाँ क्या लिखते हैं हम? विचलन की घात 3, मतलब ऋण 11 की घात कितनी? 3। दूसरी मध्य की स्टेप क्या होगी? तो होगी 3 गुणित विचलन की घात 2। यहाँ इधर से कोई हासिल आएगा तो यहाँ जुड़ेगा बाद में। यहाँ क्या होगा? यहाँ हम लिखेंगे संख्या धन, संख्या हमारे पास है 89 धन 2 गुणित विचलन, विचलन कितना है? ऋण 11। यहाँ हासिल आएगा तो यहाँ जुड़ेगा। जब हम ऋण 11 का ऋण 11 में 3 बार गुणा करते, तो जब ऋण 11 की घात 3 को हल करके देखेंगे तो मान क्या आएगा? मान आएगा 1331, और ये पूरा का पूरा ऋणात्मक होगा। तो इसे हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, क्योंकि हमारे पास आधार में 2 शून्य है, इसलिए हम ऋण 1331 में से केवल 31 इधर लिखते हैं और इसके ऊपर ये ऋणांक चिन्ह लगे, और ये हासिल के 13 जाएंगे। ये 13 के ऊपर भी ऋण का ही चिन्ह है। 3 गुणित ऋण 11 की घात 2, 3 गुणित ऋण 11 की घात 2, मतलब 11 में 11 121। 121 में जब हम 3 का गुणा करते हैं तो आता 363। ये धन इसलिए क्योंकि ऋण की घात 2 है, ऋण गुणित ऋण धन में बदल जाता है। तो ये 363 है, उसमें से ये कौन सी संख्या? 13 घट जाती है, क्योंकि ये 13 ऋणात्मक थे, तो ये 0, ये 5, 350। तो यहाँ पर हम लिखते क्या? यहाँ अंक आएगा 50, हासिल का 3। अगली संख्या 89 धन 2 गुणित ऋण 11। संख्या 89 है, 2 गुणित ऋण 11, 11 दूनी 22 आता। 22 को जब 89 से हम घटाएंगे तो मान हमारे पास कितना? 67 आएगा। लेकिन ये 3 हासिल का यहाँ जुड़ता है, तो 3 के जुड़ने से ये संख्या कितनी? 70 बन जाती है, क्योंकि अभी ऋणांक हमारे पास है। ऋणांक हमारे पास है, मतलब 70, 50, 31 जो ऋणांक है उसकी जगह 00 लिखे, और इसमें से इस 31 को अगर घटाते हैं तो आपके पास उत्तर कंप्लीट होगा। उत्तर क्या कंप्लीट होगा? 10 में से 1 गए, 9, 4 जाएंगे 6, 1, 9, ये 4, 0, 7। उत्तर होगा 7,04,969। उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।